बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो सरकार रही, जो विधायक रहे, उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन लोगों को बढ़ावा दिया। यही वजह है कि बीते कई वर्षों तक इन लोगों की संख्या बढ़ती रही और ये लोग हजारों में पहुंच गए। 25 साल हो रहे, वहाँ पे भी जुग्गी लगाए थे, वहाँ से भी भगा दिया। न पुल में रहने देते, न रोड में रहने। क्या हम बच्चों को गरीब आदमी लेके जाए? हम पूरा सामान है इन लोगों के पास, लोग आते हैं, फर्नीचर दान कर जाते हैं। सरकार जुल्म उठाता, अमीरों में नहीं जुल्म ढाना चाहता, या गरीबों को तड़पाता। गरीब के यहाँ हम जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम पालम विधानसभा में मौजूद हैं। विधायक कुलदीप सोलंकी के दफ्तर के ठीक सामने जो फ्लाईओवर है, उसके नीचे कई दशकों से, कई सालों से अवैध तरीके से लोग रह रहे थे। यहीं वो लोग खाना बनाते थे, यहीं सोते थे और हज़ारों की संख्या में लोग अपना यहाँ जीवन यापन कर रहे थे। अपने उन्होंने चूल्हे बनाए हुए थे, अपने लोग जो है दान भी करके चले आते हैं। कोई सोफ़ा दे जाता है, कोई अलमारी दे जाता है। तो आप ये सोचिए कि पूरे एक जैसे लोग घर में रहते हैं, इस तरह से लोग पालम फ्लाईओवर के नीचे रह रहे थे। लेकिन ये सरकारी जगह है और लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि ये लोग कूड़ा फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, बच्चे पोट करते हैं, तो सुबह निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं ये लोग सोते हैं, यहीं भी ये लोग कपड़े धोते हैं, यहीं ये लोग चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं और इसी जगह पर आसपास ये लोग कपड़े सुखाते हैं। बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो सरकार रही, जो विधायक रहे, उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन लोगों को बढ़ावा दिया। यही वजह है कि बीते कई वर्षों तक इन लोगों की संख्या बढ़ती रही और ये लोग हज़ारों में पहुंच गए। लेकिन अब जब 27 साल बाद भाजपा लौटी है, सरकार लौटी है, तो इन लोगों पर एक्शन शुरू हो गया है। एक्शन के तहत देखिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इन लोगों के सामान तोड़े गए हैं और सौंदर्यकरण के लिए अब देखिए पुलिस पहुँच चुकी है। इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए पुलिस यहाँ पर डंडे लेकर आपको नज़र आ रही है। हो सकता है कि बल प्रयोग भी यहाँ पर किया जाए इन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए। पुलिसकर्मियों के हाथों में आप देखिए डंडे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले इनको कई बार कहा गया कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर काम होना है, सौंदर्यकरण का काम होना है। लेकिन ये बात मानते नहीं हैं, लिहाजा पुलिस का सहारा लेना पड़ा। लेडीज़ पुलिस आपको यहाँ नज़र आ रही है और इन लोगों को बाहर करते हुए लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और उस तरफ कैमरामैन दिखाए कि किस तरह से अपने बर्तन भांडे लेकर वो लोग बाहर हो गए हैं और ये लोग यहीं रहेंगे। जैसे ही इन लोगों को मौका मिलेगा दोबारा से ये लोग हो सकता है अंदर एंट्री मार लें। तो आप देखिए पूरा सामान है इन लोगों के पास, लोग आते हैं, फर्नीचर दान कर जाते हैं। कोई सोफ़ा दे जाता है, कोई अलमारी दे जाता है, कोई कपड़े दे जाता है और उन्हीं की शह पर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप देखिए इन लोगों ने चूल्हे बनाए हुए हैं। चूल्हों पर कोई साधारण सब्जी खाना नहीं बनता है। चूल्हों के अंदर शाम के वक्त चिकन बनता हुआ नज़र आएगा, मीट बनता हुआ नज़र आएगा। सब्जी में आलू 30 रुपये किलो है, लेकिन मुर्गा 150 रुपये किलो है। तो 150 रुपये किलो वाला मुर्गा यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। मछली यहाँ बनती हुई नज़र आएगी, सिंपल सब्जी बनती नज़र नहीं आएगी। और आप देखिए अपना फर्नीचर बचाते हुए मुंह छुपा रही हैं। अरे चेहरा छुपाने की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ पर आप देखिए उधर चल के कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, पुलिस पहुँच चुकी है, फोर्स पहुँच चुकी है इन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए। बहुत बड़ा एक्शन आज आप यहाँ पालम विधानसभा में फ्लाईओवर के नीचे देख रहे हैं। कैमरामैन मेरे साथ आए तो इन लोगों की बात भी सुनते हैं। आखिरकार कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? कब से रह रहे हैं इधर आप? अरे बहुत साल हो गए जब से रह रहे हैं वहाँ पर। हो रहे हैं सर, जब से हम रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं? 20-25 साल हो रहे, वहाँ पे भी जुग्गी लगाए थे, वहाँ से भी भगा दिया। न पुल में रहने देते, न रोड में रहने। क्या हम बच्चों को गरीब आदमी लेके जाए? हम कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के हैं। और क्या के? यूपी में कहाँ से? यूपी का कानपुर। यूपी में कहाँ से? कानपुर के। कानपुर में कहाँ से? अब कानीपुर में रहते हैं। और क्या रहते हैं? कालीपुर में। हाँ, कानपुर, कालीपुर नहीं। जिला कौन सा है? जिला पता है, उन्नाव। आपको अपने जिले का नहीं पता? आप कह रहे हैं उन्नाव। आपका क्या नाम है? देखो मुस्कुरा रहे हैं ये। आदमी की रक्षा करो, कहीं पिलोट दो कि हाँ हम बच्चन को लेके, बारिश हो रही है, ठंड होने वाली, कहाँ जाए? गरीबी पे अत्याचार मत करो इतना, कहीं रक्षा करो गरीब आदमी की। तो रह ले, हम भी खाए कमाए। क्या काम करते हो आप? क्या काम करते हो? यही झाड़ू पोछा ओछा, घर वाले चैन वेल बाल्टी वाल्टी बनाते, और कौन काम करते हैं? काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, किराए पर लेकर आप रह सकते हैं? क्या मिल रहे हैं? दिला दो कोई किराया पर हमको प्लॉट, तो हम रहे। क्या मिल रहे हैं प्लॉट तो जाए। कितने बच्चे? बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। और कितने? बच्चे नहीं रहने देते हैं। कितने बच्चे हैं आप? अरे 8 बच्चे हमारे। 8 बच्चे हैं? हाँ। जब घर नहीं है तो 8 बच्चे पैदा क्यों हुए? क्या करे, ऐसे पैदा कर दिया, आते जाते
हंस रहे हैं, ये इन लोगों को ये मजाक लग रहा है, इनको लग रहा है कि दिल में बहुत खोलन हो रहा है कि हमारे बच्चे भड़क रहे हैं, अभी रोड में आ जाए, पिच जाए, कुछ भी हो जाए। करते हैं। नाम बताइए। ज्योति ज्योति। आपका नाम क्या है? इधर देखिए, इधर देखिए। बच्चे कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 10 हैं। देखिए, किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं। इन लोगों के जो है यहाँ पर सामान रखा था, वो इन लोगों को पुलिस ने बाहर कर दिया है, लेकिन 8 और 10 बच्चे ये पैदा कर रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर बच्चे ही बच्चे नज़र आएंगे, तो ये लोग बेसिकली यहाँ पर बच्चे ही पैदा करते हैं, लगता है देखकर। आप देखिए, कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे आप? कितने टाइम से रह रहे हैं? 12 साल हो गए रहते रहते। हाँ, सरकार कर रही है, क्या कहना चाहिए? क्या करें, हमको रहना सुविधा दे सरकार, जब तो हम रहेंगे कि यहाँ भग के जाएं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या वगैरह नाम क्या नाम है? नाम हमारे को नहीं मालूम। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? क्या कहेंगे? मोदी सरकार का बताए, मोदी सरकार हमारा कोई नहीं है। क्या गरीबों पर मोदी सरकार जुल्म उठाता, अमीरों में नहीं जुल्म ढाना चाहता, या गरीबों को तड़पाता। गरीब कहाँ हम जाए, कहाँ मरे जाके, बच्चन को लेके छोटे छोटे भी रोड में आ जाए, कुछ हो जाए तो क्या मोदी हमारे को कुछ कर दे? मोदी तो भला सरकार गरीबों को तो रक्षा करे, कहीं प्लॉट दे, कहीं क्या रहने के लिए सुविधा करे, तो हम भी मोदी को सोचा है, इन्होंने बाहर कर दिया, अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? यहीं फिर पड़े रहेंगे रोडों में, और कहाँ जाएंगे हम? पुलिस मारती भी है, पुलिस डंडन से मार रही है। मोदी नहीं दे रहा, कोई सरकार नहीं हमारी रक्षा करो, तो कहाँ जाएंगे? यहीं रोड में रहेंगे, खाएंगे, कमाएंगे, बच्चन को जियाएंगे, और कहाँ जाएंगे? तो आपको बता दें कि पहले ये लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, हज़ारों की संख्या में थे, लेकिन अब थोड़े से कम ज़रूर हो गए हैं। और ये देखिए, इन लोगों को पुलिस ने बाहर कर दिया है, क्योंकि पालम फ्लाईओवर के नीचे सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। इन लोगों को बाहर कर दिया गया, लेकिन इनको कहना है कि यहीं रहेंगे और दोबारा मौका मिलते ही दोबारा अंदर चले जाएंगे। आपका क्या नाम है जी? सकीना। बच्चे कितने हैं? हाँ, 4 हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ? अरे बहुत साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कानपुर की। तो आप सोच सकते हैं, किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ लेकर जाएंगे? ये लोग ऐसा सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो इतने बच्चे पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? और दूसरी बात, इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लगातार नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फिडेंट हैं कि मौका मिलते ही दोबारा यहाँ घुसेंगे। अब इन लोगों को कैसे यहाँ से हटाया जाएगा, कैसे सौंदर्यकरण का काम पूरा होगा, ये सरकार के लिए और विधायक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो पालम फ्लाईओवर के नीचे का ये वो हिस्सा है जो कई दशकों से, कई वर्षों से अवैध इंक्रोचमेंट का शिकार रहा है, कब्ज़े का शिकार रहा है, कूड़ा गंदगी का शिकार रहा है, बदबू का शिकार रहा है। और इसकी वजह ये है कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनको सपोर्ट मिलता है कुछ दानवीरों का। कुछ दानवीर आते हैं, कोई फर्नीचर दे जाता है, कोई सोफ़ा दे जाता है, कोई बेड दे जाता है, कोई कपड़े देकर चला जाता है, कोई खिलौने देकर चला जाता है। इन लोगों ने पूरा अपना जो है यहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है। ये इस तरह के चूल्हे इन लोगों ने बनाए हुए हैं। यहाँ पर चिकन बनता है, मीट बनता है, मच्छी बनती है। और आप देखिए, इन लोगों ने अपने बिस्तर रखने के लिए, जो हम अलमारी के ऊपर रखते हैं, इन्होंने बिस्तर रखने के लिए भी जगह बनाई हुई है। सामान इन लोगों का यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ बाथरूम बनाया हुआ है, यहाँ पर लोग नहाते हैं, महिलाएं ओट कर लेती हैं चुन्नी से और फिर यहाँ पर नहाती हैं। जगह जगह आपको चूल्हे नज़र आएंगे, जितने चूल्हे उतने परिवार। और इन चूल्हों पर ये खाना बनाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कपड़े धोते हैं, पानी का इंतज़ाम वो वहाँ से करते हैं। कुलदीप सोलंकी के बगल में एक पाइपलाइन जा रही है, वो इन लोग फोड़ देते हैं और वहाँ से जो है पानी का जुगाड़ करते हैं। कपड़े धोते हैं, कपड़े आसपास दीवारों पर सुखा देते हैं। तो जो सुविधाएं एक घर में होनी चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं इन लोगों को फ्लाईओवर के नीचे मिली हुई हैं। लेकिन जो हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, जो लोग गुजरते हैं, वो बदबू का सामना करते हुए यहाँ से गुजरते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि ये इन लोगों का परमानेंट ठिकाना है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं अनसेफ्टी में गुजरते हैं, पोल्यूशन फैलता है। तो आप सोचिए, इन लोगों को यहाँ से हटाना कितना ज़रूरी है। हालांकि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ किसी गरीब या गरीबी के विरोध में बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको कुछ ना कुछ अलग ठिकाने दिया जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी ज़िंदगी चलती रहे।
और इस जगह को भी साफ़ सुथरा किया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।